मार्कंडेय पुराण के अनुसार मां शक्ति की अभिव्यक्ति है। इनका जन्म यशोदा माता की कोख से भगवती के रूप में हुआ था और वासुदेव इन्हें कंस के कारागार ले आए थे और श्री कृष्ण को यशोदा माता के घर छोड़ आए थे। जब कंस ने उन्हें देवकी की सातवीं संतान समझकर धरती पर पटका तो उसके हाथ उसे छिटक कर मां भगवती आसमान में जाकर चतुर्भुजा रूप में प्रकट हुई और कंस को वध की चेतावनी देते हुए, जिसके बाद इन्हें नंदा देवी कहा गया और हिमालय में जहां उन्होंने निवास किया उस पर्वत को नंदा देवी पर्वत के नाम से जाना गया, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। मां नंदा उत्तराखंड के लोगों की इष्ट देवी है। उत्तराखंड में कई मंदिर नंदा देवी को समर्पित है। उत्तराखंड में नंदा देवी को समर्पित त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। बद्रीनाथ में स्थित बामणी गांव से नंदा देवी महोत्सव की शुरुआत हुई थी। यह 3 दिन यह त्योहार चलता है। बामणी गांव के निवासी नंदा देवी महोत्सव के पहले दिन बद्रीनाथ में स्थित नीलकंठ पर्वत के बेस कैंप पर जाते हैं और वहां से ब्रह्म कमल लेकर आते हैं। मान्यताओं के अनुसार उस फूल में मां पार्वती भंवरे के रूप में विराजमान होती है और ब्रह्म कमल की टोकरी में रखे फूलों में बैठकर बामड़ी गांव पहुंचती है, जिसके बाद जागर शोभा यात्रा आदि के माध्यम से नंदा देवी का महोत्सव मनाया जाता है और ब्रह्म कमल मां नंदा को चढ़ाया जाता है। इस दौरान कुबेर की मूर्ति को बद्रीनाथ धाम से लेकर आया जाता है और लगभग 18 से 20 फीट ऊंचे लकड़ी के खंभे में स्थापित किया जाता है और वहां उनका अभिषेक किया जाता है। उत्तराखंड में नंदा देवी को समर्पित त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। बद्रीनाथ में स्थित बामणी गांव से नंदा देवी महोत्सव की शुरुआत हुई थी। यह 3 दिन यह त्योहार चलता है। बामणी गांव के निवासी नंदा देवी महोत्सव के पहले दिन बद्रीनाथ में स्थित नीलकंठ पर्वत के बेस कैंप पर जाते हैं और वहां से ब्रह्म कमल लेकर आते हैं। मान्यताओं के अनुसार उस फूल में मां पार्वती भंवरे के रूप में विराजमान होती है और ब्रह्म कमल की टोकरी में रखे फूलों में बैठकर बामड़ी गांव पहुंचती है, जिसके बाद जागर शोभा यात्रा आदि के माध्यम से नंदा देवी का महोत्सव मनाया जाता है और ब्रह्म कमल मां नंदा को चढ़ाया जाता है। इस दौरान कुबेर की मूर्ति को बद्रीनाथ धाम से लेकर आया जाता है और लगभग 18 से 20 फीट ऊंचे लकड़ी के खंभे में स्थापित किया जाता है और वहां उनका अभिषेक किया जाता है। राजा बाज बहादुर चंद ने अल्मोड़ा में मां नंदा देवी का मंदिर बनवाकर उन्हें स्थापित किया, लेकिन जब 1815 में अंग्रेज आए तो तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर जी डब्ल्यू ट्रेल ने इसे अल्मोड़ा के वर्तमान नंदा देवी मंदिर में स्थापित किया। मान्यताओं के अनुसार इसके बाद कमिश्नर ट्रेल को मां भगवती के रोष का सामना करना पड़ा। जब वह जोहार घाटी के दौरे में थे तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इसके बाद उन्होंने धार्मिक विशेषज्ञों की सलाह पर वापस आकर मां से माफी मांगी और तत्पश्चात उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। कुमाऊं में मां नंदा सुनंदा के 2 मंदिर स्थापित होने के बाद उनका पूजन प्रारंभ हुआ था, जो अब नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर और अन्य जगहों में मनाया जाता है। भाद्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को परंपरागत व धार्मिक माहौल में मनाया जाने वाला नंदाष्टमी पर्व पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में पिरोता है। नंदा देवी मेला सितंबर के महीने में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है। नंदा देवी कुमाऊं के चंद राजाओं की कुल देवी और सुनंदा उनकी छोटी बहन थी। उत्तराखंड के चमोली में स्थित तभी से उस चोटी का नाम नंदा देवी पर्वत और उसके पश्चिम में स्थित चोटी का नाम सुनंदा पड़ गया। इसके बाद दोनों बहनों को दुर्गा का अवतार मानकर पूजा जाने लगा। आज नंदा देवी को शक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है और पूरे उत्तराखंड में कई जगह देवी के मंदिर भी स्थापित हैं। दरअसल 1670 के आसपास कुमाऊं के चंद वंशीय शासक राजा बाज बहादुर चंद का शासन था। राजा ने तब गढ़वाल के बधानगढ़ में आक्रमण किया। जूनागढ़ के किले को जीतने के बाद रणदेवी के रूप में
अल्मोड़ा पहुंचने से पूर्व राजा और सैनिकों ने नंदा देवी के टोले के साथ करुड़ में विश्राम किया। दूसरे दिन जब राजा राजगुरु के साथ टोले में रखी प्रतिमा की पूजा करने आए तो मूर्ति दो भागों में खंडित हो चुकी थी। विचार विमर्श के बाद इसका एक भाग बैजनाथ और दूसरा भाग अल्मोड़ा में स्थापित किया गया है। मूर्ति के एक भाग को बैजनाथ में स्थापित कर कोटमाई के नाम से प्रतिष्ठा की गई, जबकि दूसरी मूर्ति को राजा बाज बहादुर चंद ने अल्मोड़ा के राजमहल पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में अपनी कुलदेवी गौरा के साथ स्थापित किया। वर्ष 1857 तक इसका पूजन चंपावत वंश के चंद राजाओं द्वारा किया जाता है। अंतिम राजा आनंद सिंह की अविवाहित अवस्था में मौत हो जाने के बाद काशीपुर के चंद वंशजों द्वारा पूजन की परंपरा को आगे बढ़ाया गया।